नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। मनरेगा बचाओ अभियान के लिए कांग्रेस ने बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी। अजय माकन को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। डीजीसीए ने फ्लाइट में पावर बैंक चार्जिंग प्रतिबंध किया है। अब उड़ान के दौरान पावर बैंक का उपयोग भी प्रतिबंधित। फ्लाइट में पावर बैंक से मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे यात्री। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस जारी। 6 जनवरी शाम 5 बजे तक एटीआर जमा करने के निर्देश। दक्षिण 24 परगना के मगराहट में घटना का विस्तार से विवरण मांगा। उद्धव और राज ठाकरे ने घोषणा पत्र जारी किया। मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट की लापरवाही से हादसा। शताब्दी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने समय से पहले चला दी ट्रेन। अचानक से ट्रेन चलने से कई यात्री प्लेटफॉर्म पर गिरे। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्रालय से की शिकायत। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड के 100 से ज्यादा केस। पिछले 7 दिनों में 100 से ज्यादा मामले। सिविल अस्पताल की बीएमओ मीता ने दी जानकारी। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा कि चैंपियन में शामिल खिलाड़ियों को महाकुंभ शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा देश में खेलों को बढ़ावा मिल रहा। संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध मदरसों को तोड़ने की बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बना था मदरसा। यूपी के संभल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने राज्य भर में चावल राशन परिवार कार्ड धारकों के लिए पोंगल त्योहार पर 3000 रुपए की नकद सहायता की घोषणा की। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक हब बनाने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम एयरपोर्ट का ट्रायल रन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की प्रतिक्रिया। कहा कि हमने लगभग सभी निर्माण कार्य पूरे किए। ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय ने अंतिम रूप से रुपए की आंचल संपत्तियों को कुर्क किया। अम्रपाली समूह के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 99.26 करोड़ रुपए जब्त किए। कर्नाटक के हुबली में 13 साल की लड़की से 3 नाबालिग पर गैंगरेप का आरोप। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर तीनों आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत तीनों नाबालिग आरोपियों पर एक्शन। राजस्थान में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी ने किया युद्ध अभ्यास। जवानों ने सीखे क्लोज कॉम्बैट के गुर। लव जिहाद पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि लव जिहाद रोकने के प्रयास घर से शुरू हो। अजनबी के प्रभाव में कैसे आती हैं परिवार की लड़कियां। परिवार में संवाद की कमी का परिणाम है लव जिहाद। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल के सम्मान में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्राइड मंथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टूर्नामेंट स्थल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया निरीक्षण। ओडिशा के ढेकनाल में भीषण विस्फोट। पत्थर की खदान में भीषण विस्फोट। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।
इंदौर में दूषित पानी से 16 मौतें, 150 लोग बीमार, आईसीयू से एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कोलकाता की टीम ने लिए पानी के सैंपल। दिल्ली के एमएस पार्क में डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल, बुजुर्ग दंपति के घर में हत्या। डीजीसीए ने जारी किया निर्देश, फ्लाइट के अंदर पावर बैंक से जुड़ा नियम, फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक। जेल से फिर बाहर आएगा राम रहीम, 40 दिन की पैरोल मंजूर, रेप केस में 20 साल की सुनेरिया जेल में काट रहा सजा। देश भर में 2026 का पहला सुपर मून दिखा, चांद सामान्य से 14 गुना बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया, प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल में बने रेन बसेरों का दौरा किया और वहां पर लोगों को खाना और कंबल बांटे। पश्चिम बंगाल के बांग्ला हिंदू महामंच ने हिंदू संत हरिमय गोस्वामी महाराज के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने लगाया शिविर, कैरी सेक्टर में एलओसी के पास एक सीमावर्ती गांव में मुफ्त मेडिकल सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। गुजरात में सूरत के आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने एकल रन मैराथन के 7वें संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के श्वास्ती में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। नोएडा में इंडियन ऑयल के कार्यकारी निर्देशक की मौत, नोएडा सेक्टर 104 में 17वीं मंजिल से गिरकर गई जान, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में युवक ने होटल से कूदकर आत्महत्या की, ली मैरिजियन होटल का मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर रिक्शा चालक और आरपीएफ जवान के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुत्ते को लेकर विवाद, दबंगों ने एक युवक के साथ की मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में प्रेम विवाह को लेकर विवाद, ससुराल पक्ष के हमले में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी, बेटी के प्रेम विवाद से नाराज पिता ने साथियों संग हमला किया, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 लोग जख्मी, गोली लगने से एक युवक जख्मी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पति की पिटाई से पत्नी की मौत, इलाज के दौरान हालात बिगड़े, महिला ने तोड़ा दम, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल, पुलिस तहकीकात में जुटी। राजस्थान के बारां में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक युवक की मौत, 2 घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में पतंग की डोर को लेकर 2 बच्चों में विवाद, झगड़े में एक बच्चे के पिता की पीटकर हत्या, घटना के बाद आरोपी परिवार घर से फरार, पुलिस तहकीकात कर रही। बिहार के शेखपुरा में 2 सगे भाइयों में मारपीट, एक भाई गंभीर रूप से हुआ जख्मी, घायल को अस्पताल में तुरंत प्रभाव से कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर भारत में घना कोहरा, शीतलहर जारी, घना कोहरा, शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी, कोहरे की वजह से विमान सेवाओं पर भी असर। दिल्ली एनसीआर में पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी का असर, तेज हवाओं और ठिठुरन भरी ठंड से तापमान में गिरावट, दिल्ली एनसीआर में रात के समय सर्दी ज्यादा महसूस की गई।
दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 334, ग्रेटर कैलाश 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402, मयूर विहार में 340 के आसपास, पटवर्गंज में 350 दर्ज। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें हुई लेट, फ्लाइट ऑपरेशन हुआ प्रभावित। उत्तर भारत में घने कोहरे से रेल यात्रा पर असर, विजिबिलिटी कम होने से रेल सेवा प्रभावित, देरी से चल रही कई ट्रेनें। कानपुर में कोहरे का कहर जारी, कानपुर रेलवे स्टेशन के पास कोहरे की मोटी परत छाई। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में छाई धुंध की मोटी परत, सीपीसीबी के अनुसार बांद्रा डिक्लेरेशन के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 138 दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर में सर्दी का सितम जारी, आईएमडी के अनुसार आज का तापमान -2 डिग्री, आसपास इलाकों में छाया घना कोहरा। उत्तराखंड के हरिद्वार की हर की पौड़ी पर छाया घना कोहरा, शीतलहर का भी प्रकोप जारी, आईएमडी द्वारा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। रामनगरी अयोध्या में ठंड का कहर जारी, शीतलहर के साथ कोहरे का भी प्रकोप जारी। मनाली में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई, बर्फबारी देख देश भर से पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भदौरवा में हुई ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। हिमाचल उत्तराखंड में शीतलहर का कहर जारी, बर्फबारी का अलर्ट, लद्दाख और कश्मीर में बारिश बर्फबारी की संभावना, ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी की पूरी संभावना। जम्मू कश्मीर में डोडा के भलेसा क्षेत्र में ताजा बर्फबारी से पहाड़ ढक गए। मुस्तफिजुर विवाद में बांग्लादेश का बड़ा फैसला, भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने का किया ऐलान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर बांग्लादेश ने लगाई मुहर। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में हो सकते हैं, आईसीसी को चिट्ठी लिख सकता है बीसीबी, भारत से मुस्तफिजुर विवाद के बाद बड़ा फैसला, विरोध हुआ। भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है, राजनीतिक तनाव बढ़ा, सितंबर में होने वाली सीरीज पर बीसीसीआई की सहमति नहीं। भारत ने साउथ अफ्रीका को 25 रन से हराया, हरवंश और अब्रिवश की 50, सूर्यवंशी यूथ वनडे। आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल, गुवाहाटी में बाइक ने टक्कर मारी, घटना के बाद एक्टर बोले घबराने की जरूरत नहीं। वरुण धवन ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की, बॉर्डर 2 के इवेंट में कहा कि हमारा देश हर खतरे का जवाब देने को तैयार। 11 साल बाद पत्नी से अलग हुए कृप कपूर, टीवी एक्टर ने 2014 में सिमरन कौर से शादी की थी, 2020 में बने थे पेरेंट्स। रणवीर सिंह ने ठुकराई थी कबीर सिंह, डायरेक्टर संदीप रेड्डी बोले डार्क फिल्म बताकर मना कर दिया, शाहिद कपूर के करियर की टर्निंग पॉइंट बनी। श्रद्धा ने पेपराजी को वीडियो रिकॉर्ड करने से किया मना, पिता शक्ति कपूर के साथ अस्पताल पहुंची थी एक्ट्रेस। सलमान खान के भांजे ने की गर्लफ्रेंड से सगाई, अयान अग्निहोत्री ने तस्वीर शेयर कर की अनाउंसमेंट, अरबाज खान, मलाइका समेत कई सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान में अलर्ट, जापान ने कहा कि किम के मिसाइल टेस्ट में हमारी नजर। वेनेजुएला हमले में कई यूएस सैनिक घायल, अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने रॉकेट दागे, एक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान। निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया गया, अब अमेरिका में मादुरो पर चलेगी कार्रवाई। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को बड़ी जिम्मेदारी, डेल्सी रोड्रिग्स बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राष्ट्रपति बनाया। व्हाइट हाउस ने जारी की वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तस्वीर, गिरफ्तारी के बाद मादुरो की पहली तस्वीर, मादुरो के हाथ बांधे गए, आंखों पर भी पट्टी लगी। वेनेजुएला से कड़ी रक्षा में न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो के साथ 50 से ज्यादा कमांडो।
वेनेजुएला पर हमले के बाद बोले ट्रंप, कहा कि सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन, हमारे पास सबसे अच्छा हथियार, 97% ड्रग्स समुद्र के रास्ते आ रही, सबसे ज्यादा ड्रग्स वेनेजुएला से आती है। भारत ने वेनेजुएला के लिए जारी की एडवाइजरी, वेनेजुएला के यात्रियों से बचने की सलाह, भारतीय नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह। यूएन ने अमेरिकी हमले पर चिंता जाहिर की और कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तय, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद बैठक, सोमवार को सुबह 10 बजे यूएन की होगी बैठक। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध, रूस, ईरान और चीन समेत कई देशों ने निंदा की। मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की निंदा की। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का बयान, कहा कि ब्रिटेन किसी भी तरह से शामिल नहीं था। अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा कि एक तरफा हमला युद्ध का कृत्य है और ये संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है।